अस्सलाम वालेकुम बेटा। ट्रिग्नोमेट्री की नई वीडियो के साथ मैं यहाँ पर आपके पास मौजूद हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री में एएस लेवल में हमने साइन, कोसाइन और टेंजेंट के ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे और उसको हमने मुख्तलिफ पीरियड्स के लिए, मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स के लिए हमने ग्राफ्स बनाए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि हम एंगल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले कि हम एंगल्स को कैलकुलेट करने की तरफ जाएं, हम ये देखेंगे कि एंगल को मेजर करने के कई यूनिट्स हैं, लेकिन हम 2 यूनिट्स में काम करते हैं। कई यूनिट से मुराद 2 यूनिट्स हम जिनमें हम काम करते हैं वो है डिग्रीज एंड रेडियंस। डिग्रीज जो आप पढ़ते हुए रहे हैं अब तक, एक यूनिट और होता है जिसे हम कहते हैं रेडियंस। इनफैक्ट ऐसा यूनिट जो एंगल का, जो स्टैंडर्ड यूनिट है एंगल का, वो रेडियंस ही है। और अब रेडियंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इस डेफिनेशन में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप समझें कि जब एक किसी सर्कल में अगर एक बॉडी इस तरह से मूव करे कि जो उसकी, ये देखें, ये आर्क लेंथ कहलाती है। ये आपने अपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा। जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, यानी रेडियस की जितनी लेंथ है उतनी आर्क लेंथ हो जाए, एस, या एस आर्क लेंथ व्हेन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो जो एंगल बनता है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। एक फॉर्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक के अंदर, जिसे हम सर्कुलर मेजर कहते हैं। ओ लेवल्स में आप वो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर से, लेकिन उस फॉर्मूले का नाम अब एस इज इक्वल टू आर थीटा होगा। लेकिन बहरहाल द डेफिनेशन इज, जब आर्क लेंथ किसी सर्कल की रेडियस के इक्वल हो तो जो एंगल मेजर होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी एक सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही है, जब वो यहां से यहां तक इस तरह पहुंची कि जो आर्क लेंथ है उसका जो फासला है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। आप सोच रहे हैं सर ये तो आर्क डिस्टेंस है। हाँ, ये डिस्टेंस, जैसे हम सर्कमफेरेंस को लीनियर यूनिट में मेजर करते हैं ना, तो जब आर्क लेंथ इक्वल हो जाएगी रेडियस के इक्वल, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। ये डिस्कशन हमारी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई कि रेडियन की डेफिनेशन क्या है। हम ये मानेंगे, जो हमारे कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। यहां से बेटा हम एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं कि अगर हमें डिग्रीज को रेडियन बनाना हो, यानी अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री यहाँ रह जाए तो 180 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 1 रेडियन। सिमिलरली अगर हम 1 रेडियन लें, अगर 1 रेडियन को सब्जेक्ट बनाएं, तो 1 रेडियन को सब्जेक्ट बनाएं तो पाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इट वुड बी 180 बाय पाई डिग्रीज। ये 2 फॉर्मूलाज आपको जहन में रखने हैं, इनको याद मत करें, आपके जहन में ये होना चाहिए 180, और वहां से आप ये फॉर्मूलाज डेवलप कर सकते हैं। इनको यूज कैसे करना है कि ये डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो बहुत आसान है। यानी अगर आपको 30 डिग्रीज को रेडियंस बनाना है तो आप क्या करें, अगर 1 डिग्री इसके इक्वल है, इफ 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, then 30 degrees will be equal to 30 into pi by 180। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3 6, ये आ गया पाई बाय 6 रेडियंस। यानी 1 डिग्री जो है, 30 डिग्री जो है वो पाई बाय 6 रेडियंस के इक्वल है। ये हमने 30 डिग्रीज को पाई बाय 6 के इक्वल रखा। कुछ शॉर्टकट मैं आपके डिस्कस कर लेता हूं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 180 को किस से डिवाइड करें नंबर से कि 30 आ जाए, तो 180 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। तो आप रेडियन 30 डिग्रीज को कह सकते हैं पाई बाय 6 रेडियंस। ऑब्वियसली ये सब नंबर्स के साथ नहीं होगा। जैसे 45 डिग्रीज का रेडियन बनाना हो तो 180 को किस नंबर से डिवाइड करें तो 45 आएगा। 180 को ऑब्वियसली 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। तो पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्रीज।
तो एक शॉर्टकट, जैसे 90 डिग्रीज 180 को किस नंबर से डिवाइड करें तो 90 आएगा 2 से, तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक शॉर्टकट के तौर पर डिस्कस किया, वरना आपने कोई भी एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल आप 150, आपको नहीं पता कि 180 को किस से डिवाइड करें तो 150 स्ट्रेट अवे आपको नहीं पता, तो आपको अगर ये नहीं भी समझ आता तो कोई जरूरत नहीं है आपको इसको जहन में रखने की। यू जस्ट नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 150 कितना हो जाएगा 150 इंटू पाई बाय 180, 0 गोज आउट, 3 5s 3 6, तो ये आ जाएगा 5/6 रेडियंस। ये आपके पास 150 डिग्री कन्वर्ट हो गया इन इज दिस रेडियन। और ऐसे आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने 2 एग्जांपल्स आपके सामने की। सिमिलरली अगर आपने रेडियन में अगर एंगल आपको गिवन हो और उसे आपने डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज। तो आप इसको किसी भी रेडियंस को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रेडियंस में आंसर आ जाएगा, डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं 3 पाई बाय 4 रेडियंस इज इक्वल टू हाउ मच डिग्रीज, डिग्रीज में कितना है, तो आपने क्या करना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू दैट मच डिग्रीज, तो 3 पाई बाय 4 वुड बी 3 पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, देन 4 4s 16, 4 5s 20 एंड 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। वैसे अच्छे मैथमेटिशियंस का ये उनको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 45 3s 145। जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो आपको पता होता है कि ऐसे। सिमिलरली अगर आप कोई और एंगल निकालना चाहें 11 पाई बाय 3 रेडियंस, फॉर दैट रीजन एनी angle that is given in radians can be converted into degrees, तो 1 degree is equal to 180 by pi, तो 11 pi by 3 क्या हो जाएगा 11 pi by 3 radians। जब भी आपने radians को डिग्री बनाना है you multiply by this factor, so it's 180 by pi, pi goes out, 3 6 300, ये आ जाएगा आपके पास 660 डिग्रीज। और इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी रेडियन एंगल्स को डिग्रीज में और डिग्री एंगल्स को रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये 2 फॉर्मूलाज यूज करेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द डिटेल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये शायद मैं पहले लेक्चर्स में कर देता, लेकिन जब हम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हमने नहीं किया, लेकिन अब कर लिया है, तो इसी के ऊपर अब हम आगे और काम करेंगे। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि अगर हमें साइन थीटा, कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा के डिफरेंट एंगल्स कैलकुलेट करने हो तो वो हम कैसे करेंगे। आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, हम फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ एक आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने एग्जाम में आएंगे तो यहाँ पे एक थीटा की रेंज दी होगी आपको। फॉर एग्जांपल 0 to 360 डिग्रीज, इसी को हम रेडियंस में भी कर लेते हैं। आइए साथ साथ 0 to 2 पाई रेडियंस। अभी आप डिग्रीज और रेडियंस आपने देखा, तो अगर पाई डिग्रीज 180 डिग्रीज पाई रेडियंस हैं तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस होंगे। अच्छा, तो यहाँ आपको रेंज देखिए, इसको आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ये सिमिलर है इसके, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 360। यानी आपने जो एंगल्स कैलकुलेट करने हैं वो 0 से 360 के अंदर अंदर होंगे। आइए जरा इस इक्वेशन को एग्जामिन करते हैं, या इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखते हैं। वो आपसे कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। ये 2 इक्वेशंस हैं, जैसे आप ग्राफिकल सॉल्यूशंस अपने ओ लेवल्स में पढ़ते थे कि आप ये वाला ग्राफ बना लें और आप ये वाला ग्राफ बना लें। तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग ग्राफ मानूं, यानी अगर मैं एक को कह दूं y इज इक्वल टू साइन थीटा और एक कह दूं y इज इक्वल टू हाफ, आप साइन थीटा की जगह हाफ रख दें या y की जगह हाफ रख दें, तो इनफैक्ट हमें इन 2 कर्व्स का इंटरसेक्शन चाहिए। इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमें इन 2 कर्व्स का इंटरसेक्शन चाहिए। साइन थीटा का कर्व आप बनाकर आए, तो अगर आप 0 से 360 तक इस ग्राफ को बनाएं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये देखें, दिस इज 360, दिस इज 180। आपने डिटेल से इसकी कर्व्स की जो है वो
वीडियोस देखी हैं। ये 0 से 360 तक कर्व बना दिया। अब y इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू हाफ यानी आपको पता है इसका जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड होता है वो 1 होता है साइन का यहाँ तक, तो हाफ विल बी समवेयर हियर। अगर आप यहाँ लाइन लगा दें दिस इज y इज इक्वल टू हाफ, तो ये दोनों ग्राफ यहां इंटरसेक्ट कर, एक्चुअली ये हो रहा है काम। ये दो एंगल आपको चाहिए, ये दो वैल्यूज चाहिए, क्योंकि यहां हम थीटा प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर आपको ये दो एंगल चाहिए तो इस इक्वेशन का मकसद ये है कि ऐसे कौन से एंगल्स हैं, व्हाट आर दोज टू एंगल्स एट विच साइन, इफ वी पुट दोज टू एंगल्स इन दिस इक्वेशन देन साइन थीटा विल गिव अस हाफ। यानी ऐसे कौन से दो एंगल्स थीटा हैं जिन्हें मैं इनमें पुट करूं तो मेरा आंसर हाफ आए। तो क्या हर दफा हम इस तरह ग्राफ बनाएंगे? और ये तो बहुत सारी और साइन 2 थीटा हो, बहुत सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें, तो क्या हम हर दफा ग्राफ बनाएंगे? और अभी तो इसका पीरियड 360, अगर इसका या साइन, यही सवाल यूं होता है साइन 2 थीटा, जो हम करेंगे बात अभी कि साइन 2 थीटा हाफ है, तो अगर 2 थीटा है तो दो रेवोल्यूशंस बन जाएंगे 0 से 360 में। तो क्या हम हर दफा ग्राफ बनाकर ये एंगल्स निकालने की कोशिश करेंगे? द आंसर इज नो। हमारे पास एक बहुत आसान और क्विक तरीका है ये एंगल निकालने का। ग्राफ से इस वाले तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा, हर दफा ग्राफ बनाए बार बार, हमें हर दफा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम फिर? हम ये करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाया कि ये वो दो, एक्चुअली हमें इसका आंसर निकालने का मतलब है हमें ये दो एंगल्स चाहिए जहां पे y इज इक्वल टू हाफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ मिल रहा है, तो ये वाला ग्राफ इन दो पॉइंट्स पे मिल रहा है। एनीवेज हम अपने सवाल पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है एग्जाम के अंदर? एग्जाम में हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? बहुत आसान है। देखें, ये आप एक टेबल याद कर लें, और ये शायद अगर हमने उसमें नहीं किया ग्राफ्स के अंदर, जब हम ग्राफ्स बना रहे थे, तो ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए ASTC, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। देखें 0, इन एंगल्स को छोड़कर 0, 90, 180, 270 एंड 360, इन एंगल्स को छोड़कर बाकी तमाम के अंदर ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है। इन 4 एंगल्स को छोड़कर ये 180 है। अगर ये वीडियो में स्क्रीन में आपको क्लियर नजर ना आ रहा हो, बहरहाल मैं आप कोशिश करूंगा कि इधर करूं, ये 180 है। तो इन एंगल्स को छोड़कर यानी 0 और 90 के दरमियान में ऑल, A स्टैंड्स फॉर ऑल एंगल्स विल गिव यू अ पॉजिटिव आंसर। यानी अगर आप 30 डिग्री लें, फॉर एग्जांपल 0 से 90 के दरमियान 30 डिग्री है, तो साइन 30 कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेटर में देख लीजिए खुद, साइन कॉस 30 कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं, और टेंजेंट 30 कैलकुलेट करें, तो आप देखिएगा वैल्यूज जो भी आए वो होंगी पॉजिटिव। तो एनी एंगल फ्रॉम 0 to 90 will give you a positive answer no matter what trigonometric function you are using. You are trying to find the angles. यानी साइन लें, कॉस लें या टेंजेंट। 90 से 180 के दरमियान आप कोई भी एंगल लीजिए। सपोज आप 90 से 180 में लेते हैं 120, साइन 120 प्रेस करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। वॉट एवर द आंसर इज, आंसर विल बी पॉजिटिव। कॉस का कैलकुलेट, इफ यू टेक कॉस 120, whatever the answer is, answer will have a negative sign, यानी answer will be negative. Similarly, tangent भी negative होगा, यानी tangent 120 लेंगे तो आंसर कुछ भी आए नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी 180 से 2 से, या आप कैलकुलेटर पे अपने पास इस वीडियो को देखते हुए चेक करते रहिए। 180 से 270 कोई भी एंगल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं 250 इज बिटवीन 180 एंड 270। तो साइन 250 जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में, तो चेक कीजिए नेगेटिव आ रहा होगा, कॉस 250 भी नेगेटिव आ रहा होगा, और टेंजेंट 250 जो है वो पॉजिटिव आ रहा होगा। वैल्यूज जो भी आ रही है, मैं साइन की बात कर रहा हूं। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएं, 270 से 360 तक कोई एंगल ले लीजिए। 290 का अगर आप साइन प्रेस करें, यानी साइन 290 कैलकुलेटर में लिखें, इज इक्वल टू प्रेस करें, आंसर इज नेगेटिव, चेक कर रहे होंगे आप। कॉस 290 प्रेस करें तो पॉजिटिव आएगा, चेक कर सकते हैं।
और टेंजेंट 290 जो है वो नेगेटिव आ रहा होगा। तो ये ASTC, सम किड्स रिमेंबर इट, ऐड शुगर टू द कॉफी। लेकिन याद रहे आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हुए, आप इसको ऐड शुगर टू द कॉफी याद रख लें, लेकिन आपको ये याद ना रहे कि क्लॉक था या एंटी, और आप पेपर में इसको यूं बना लें। सर ने कहा था कि ऐड शुगर टू द कॉफी है, तो ये बिल्कुल आपके सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो लेकिन ये भी बच्चों ने बनाया हुआ है, मैं आपको वैसे याद होना चाहिए, ऑल साइन टेंजेंट कॉस। और ये अगर आप अपने ग्राफ्स के अंदर भी चेक करें, जैसे साइन का ग्राफ याद कीजिए, ये देखें साइन का ग्राफ फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है, यानी y पॉजिटिव है इसमें 180 तक, और 360 तक, यानी 180 से 360 सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव है। कॉस, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है 90 तक, 90 से लेके 270 तक, यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव है। फोर्थ में कॉस फिर पॉजिटिव हो जाता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो आपको पता ही है कि हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट मानते हैं। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप टेंजेंट का ग्राफ याद कीजिए, टेंजेंट 90 पे तो अनडिफाइंड होता है, लेकिन 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है, 90 से 180 तक नेगेटिव होता है। और अगर आप और आगे बना लें तो 270 पे अनडिफाइंड होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में फिर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखें फर्स्ट में 10 पॉजिटिव है, सेकंड में 10 नेगेटिव है, थर्ड में 10 पॉजिटिव है, फोर्थ, सारे ग्राफ इस चीज को मैच कर रहे हैं, ASTC को। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो, जब आप एंगल निकालने लगे तो ये आपके काम आएगा। अभी हम देखते हैं इसको। आई होप यहाँ तक की पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए। लेट्स कैलकुलेट, हम अपने वापस सवाल की तरफ चलते हैं। ये पाए वाला मैंने इरेज कर दिया है, इस पर हम आते हैं थोड़ी देर में। पहले हम डिग्रीज में एंगल्स कैलकुलेट कर लें, फिर हम रेडियन में भी करते हैं। सबसे पहला काम जो आप करेंगे इसको कैलकुलेट करने में, अब सपोज आपके पास ये सवाल लिखा हुआ है पेपर में और ये एंगल है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये प्लस है या माइनस है, ये वाली वैल्यू जो आपको दी हुई है। ऑब्वियसली इस वक्त ये प्लस है, तो इसका मतलब है आपको वो एंगल्स चाहिए साइन के जो आपको +1/2 आंसर दे। यानी मैं यहां कौन से एंगल पुट करूं कि मेरा साइन जो है वो 1/2 आ जाए, यानी जवाब 1/2 आए। इसका एक तरीका तो ये है कि आप अगर कैलकुलेटर में साइन इनवर्स हाफ लिखिए तो वो आपको डायरेक्ट 30 डिग्रीज दे रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ बनाया था, तो आप याद कीजिए वो 2 जगह पे कट कर रहा था, यानी हाफ वाली जो लाइन थी वो साइन के ग्राफ को 2 जगह टच कर रही थी। लेट मी ड्रॉ इट अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोबारा बना देता हूं, और ये यहाँ पे हाफ 2 जगह टच हो रहा था, याद कीजिए। ये तो 2 एंगल्स हैं जहां साइन आपको हाफ वैल्यू देगा, एक तो 30 आ गया, तो दूसरा क्या होगा? ये तो एक इजी है, हम यहाँ से, अगर ये यहाँ से 30 आगे जा रहा है तो ये 30 पीछे आएगा, और ये 180 है तो 30 से 30 कम करें तो ये 150 आ जाएगा। दिस विल बी 150। लेकिन मैंने वही बात की थी कि क्या हर दफा ग्राफ बनाएंगे? नो। इसका शॉर्टकट क्या है? देखें, ये काम आपको, आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन प्लस है, आप यहां पर ये 4 क्वाड्रेंट्स वाली लाइन बना लेंगे। साइन प्लस कहां कहां होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप 2 लाइनें बना देंगे यूं करके। यहां तक क्लियर हो गया? एंगल जो है वो आपने जिन क्वाड्रेंट्स में लाइन बनी है उनके एक्स एक्सिस से लेने हैं एंगल। ठीक हो गया? अब आप क्या कैलकुलेट करें, इस थीटा की जगह नाम रख दें अल्फा। अल्फा कहते हैं बेसिक एंगल को। क्या कहते हैं इसको? बेसिक एंगल। वी कॉल इट बेसिक एंगल। साइन अल्फा को हाफ रखें। याद रखें बेसिक एंगल के साथ यहां पर हमेशा प्लस आएगा, यानी ये तो प्लस ही है, अगर यहां माइनस होता तो भी हम यहां प्लस ही लेते। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें यहां से कैलकुलेटर से, तो अल्फा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। आई होप स्टेप समझ आ रहे हैं आपको। अब आपने यहां पर 30 लिख देना है, 30, यहां लिखिए 30 डिग्रीज, यहां भी लिख दीजिए 30 डिग्रीज। हो गया काम। आपका एंगल शुरू कहां से हो रहा है? 0 और 360 तक। याद कीजिए, मैंने आपको ग्राफ जब बनाए थे तो बताया था कि पॉजिटिव एंगल्स आर काउंटर क्लॉकवाइज एंगल्स। तो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज मूव करें। तो अगर आप एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज मूव करें तो यूं चलेंगे, तो आपका एक एंगल तो ये हो गया यहां से यहां तक,
तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, और दूसरा एंगल आपका ये हो गया, ये देखिए यहाँ तक। तो ये पूरा 180 है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक इस एक्सिस तक 180 है। 180 में से 30 माइनस कर दें तो यानी ये एंगल बन गया 150, और ये वाला एंगल तो 30 हो गया। एग्जाम में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, एक एंगल ये हो गया, एंड थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री, ये आपका दूसरा एंगल हो गया। बस आपने ये कैलकुलेट करके आंसर बता देना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेगेटिव में भी देखते हैं इसको, लेकिन इससे पहले इसको रेडियंस में भी कैलकुलेट करते हैं। आइए मैं ये रेस कर रहा हूं एंड वी डू इट इन रेडियंस नाउ। फॉर एग्जांपल पेपर में आपको यही सवाल रेडियंस में दिया। फॉर एग्जांपल यहां पर ये क्वेश्चन 0 से डिग्री नहीं है बल्कि 0 से 2 पाई तक है। अब आप कैसे डील करेंगे? नो प्रॉब्लम। अगेन साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ 2 लाइनें लगाई आपने। अब आपने इसको लिखा साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ। व्हाट यू हैव टू डू इज टू, आप कैलकुलेटर ले आए, कैलकुलेटर आप लेकर आए, इस जो भी आपके पास कैलकुलेटर है इसको रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लें। रेडियन मोड कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब जो मॉडल मेरे पास है इस वक्त, इसमें आप मोड को प्रेस करें, शिफ्ट मोड, इसमें आप इस मॉडल के अंदर जो आप देख सकते हैं दिस इज द मॉडल, और जो भी आपके पास है शिफ्ट मोड अगर प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल्स लिखे हुए आ रहे हैं। तो 4th पे है रेडियन, तो आप 4 को प्रेस कर दें तो अब आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड के अंदर है। रेडियन मोड के अंदर क्या होगा कि आप जब लिखेंगे यहाँ से, जब आप साइन इनवर्स निकालेंगे, यू फाइंड साइन इनवर्स हाफ, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट साइन इनवर्स ये स्टेप लिख, टाइम बचाइए। एएस पेपर के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को पेपर आ रहा होता है लेकिन उनकी टाइम मैनेजमेंट सही ना होने की वजह से क्वेश्चन एंड में रह जाते हैं, तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखिए शिफ्ट साइन और आगे लिख दीजिए हाफ, तो ये एंगल आ जाएगा आपका π/6, ये देखिए। और अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में डिस्कस किया, अगर आप π/6 को डिग्रीज बनाएं तो ये 30 डिग्रीज बन जाएगा, जो अभी इसी एग्जाम्पल के अंदर हम अलग से कर रहे हैं। तो आप यहां पे लिखिए π/6, यू राइट π/6 हियर, और आप यहां भी π/6 लिख दीजिए, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, अगेन आपकी रेंज 0 to 2 पाई प्लस है, प्लस का मतलब है आप काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे। तो एक एंगल आपका ये हो गया और एक एंगल ये हो गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। फर्क सिर्फ इतना है कि एक थीटा हम लिखेंगे π/6 और दूसरा थीटा हम लिखेंगे, देखें अगर मैं इस लाइन को दोबारा बनाऊं, यहां पे दूसरा एंगल हमारा ये है, तो देखें अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये पूरा एंगल 180 तक है, लेकिन रेडियंस में 180 पाई के बराबर होता है, यानी ये पूरा एंगल यहां तक इस लाइन तक, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लाइन इज पाई, और अगर हम पाई में से π/6 माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, वी विल हैव दिस एंगल। तो ये बन जाएगा पाई, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में 30 बन रहा था तो हमने 180 में से 30 माइनस किया था तो 150 आ गया था। अब हम पाई में से π/6 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 π/6, और अगर आप देखें तो 5 π/6 150 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो ये आपके पास यही सवाल हमने रेडियंस के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप यहां तक बात क्लियर है।